क्या यह विश्व सदा चलने वाला है या यह एक दिन खत्म हो जाएगा? क्या इस प्रश्न का कोई उत्तर मिल सकता है? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल भी जाए तो आपके जीवन में इसकी क्या उपयोगिता होगी? इस प्रश्न के उत्तर से आपके जीवन की कौन सी समस्या सुलझ जाएगी? ऐसे काफ़ी प्रश्न हमारे सामने आते रहते हैं जिनका व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं होता, फिर भी हम उनके उत्तर खोजने में लगे रहते हैं। इस तरह के प्रश्न फिलॉसफी के तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स से संबंधित है। इन प्रश्नों के उत्तर दुनिया भर के तमाम दार्शनिक सदियों से खोजते आ रहे हैं। ये प्रश्न गौतम बुद्ध के ज़माने में भी काफ़ी लोकप्रिय थे। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इन प्रश्नों पर बहस करते नज़र आ जाते थे। गौतम बुद्ध के सामने भी ऐसे प्रश्न आए। पाली साहित्य में ऐसे 10 और संस्कृत साहित्य में ऐसे 14 प्रश्नों का जिक्र आता है। इन प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध मौन हो जाते थे। बौद्ध जगत में ऐसे प्रश्नों को अव्यागत प्रश्न कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें अनएंसर्ड क्वेश्चंस एंड अनडिक्लेयर्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। इतिहास में गौतम बुद्ध को एक ऐसे महान पुरुष के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अपनी खुद की साधना से दुखों से छुटकारा पाने का एक नया मार्ग खोज निकाला। उनके विचारों से शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत विकसित हुए। लॉजिक की उत्पत्ति भी बुद्ध के विचारों से हुई। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके चलते बुद्ध ने इन प्रश्नों के जवाब नहीं दिए? अब हम पाली साहित्य में आए ऐसे 10 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, क्या यह विश्व सदा चलने वाला है? दूसरा प्रश्न, क्या यह विश्व एक दिन खत्म हो जाने वाला है? तीसरा प्रश्न, क्या इस विश्व की कोई सीमा यानी लिमिट है? चौथा प्रश्न, क्या इस विश्व की कोई सीमा नहीं है यानी यह लिमिटलेस है? पांचवा प्रश्न, क्या जीव और शरीर एक ही हैं? छठा प्रश्न, क्या जीव और शरीर अलग अलग हैं? सातवां प्रश्न, क्या तथागत का दोबारा जन्म होता है? तथागत ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिन्होंने निर्वाण को पा लिया है। बुद्ध को तथागत कहा जाता है। आठवां प्रश्न, क्या तथागत का दोबारा जन्म नहीं होता? नौवां प्रश्न, क्या तथागत का दोबारा जन्म होना और नहीं होना दोनों सही है? 10वां प्रश्न, क्या तथागत का दोबारा जन्म होना और नहीं होना दोनों गलत है? इनमें से 4 प्रश्न विश्व, 2 प्रश्न जीव और शरीर और 4 प्रश्न तथागत के दोबारा जन्म लेने से संबंधित हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि गौतम बुद्ध ने इन प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं दिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर वे मौन क्यों हो जाते थे। कहा जाता है कि आदमी के ज्ञान की एक सीमा यानी लिमिट होती है। ज्ञान की इस सीमा में आदमी एक ऐसे अंधे व्यक्ति की तरह होता है जो छूकर यह बताने की कोशिश करता है कि हाथी कैसा होता है। पैर को छूने पर वह हाथी को खंबे की तरह, सूंड को छूने पर वह हाथी को सांप की तरह और कान को छूने पर वह हाथी को सूप की तरह कहता है। उसका कोई अनुभव गलत नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान पूरा भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में व्यक्ति का हर ज्ञान आंशिक यानी अधूरा रह जाता है। गौतम बुद्ध दार्शनिक से अधिक समाज सुधारक थे। वे मानते थे कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन प्रश्नों का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर से जीवन की समस्या सुलझने की बजाय और उलझ जाएगी। उन्होंने हमारे जीवन में जितने दुख हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें प्रेरित किया। गौतम बुद्ध इसे एक उपमा यानी एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति तीर से घायल होकर किसी के पास पहुंचता है, तब उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि तीर को शरीर से निकालकर उसकी मरहम पट्टी करे। अगर वह व्यक्ति
इन प्रश्नों में उलझ जाए कि तीर कितनी दूर से आया है, तीर किसने चलाया है या तीर किस चीज़ का बना है, तब तो घायल मर जाएगा, फिर इलाज का क्या फ़ायदा। बुद्ध कहते हैं वर्तमान समस्या को सुलझाने पर अपने आप को फोकस करो। पास्ट और फ्यूचर के फालतू प्रश्नों के उत्तर खोजने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करो। प्रैक्टिकल बनो, हाइपोथेटिकल नहीं। तभी तुम लक्ष्य के प्रति सजग रह सकते हो और लक्ष्य को पा सकते हो।